फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ESGC के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी BSc पार्ट 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के कैरेक्टर को देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक इसका हम लोगों ने देख लिया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देख लिया था कि जितने भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं या मैटरनल इफेक्ट होता है, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो भी रेशियो आता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रेशियो आता है वो मेंडेलियन रेशियो से डिफरेंट आता है, और भी कई चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम इसके क्लासेज को देखेंगे, कितने तरह के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं। इसके अलावा मैटरनल इफेक्ट को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अगर हम देखें तो इसमें 3 तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। पहला हम लोग देखेंगे मैटरनल इफेक्ट। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मैटरनल इफेक्ट। सेकंड हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ड्यू टू इन्फेक्शियस पार्टिकल, एंड थर्ड हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इन तीनों को ही बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटरनल इफेक्ट को। मैटरनल इफेक्ट क्या है? व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ फीमेल पेरेंट, जब किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप से एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को या इस तरह के इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। When the expression of character is influenced by the genotype of female parent, it is referred to as maternal effect। इसी को मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। Such characters are exhibit clear cut difference in F1 reciprocal क्रॉस। जैसा हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ें देखा था कि इसमें जो F1 जनरेशन में रेसिप्रोकल क्रॉस आता है वो डिफरेंट आता है, जबकि मेंडेलियन क्रॉस में क्या होता था, मेंडेलियन क्रॉस में जो F1 रेसिप्रोकल क्रॉस होता था, F1 रेसिप्रोकल वो सेम होता था, सेम, जबकि यहां पर सेम नहीं होता, यहां डिफरेंट होता है। द मैटरनल इफेक्ट आर नोन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। मैटरनल इफेक्ट प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है और एनिमल के केस में भी इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ मैटरनल इफेक्ट आर ब्रीफली प्रेजेंट बिलो। पहला एनिमल के केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि एनिमल के केस में पहला एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉइलिंग पैटर्न ऑफ सेल इन स्नेल। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांटों के केस में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनका जो इनहेरिटेंस है
ये किसके द्वारा होता है? मैटरनल इफेक्ट के द्वारा या साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। तो इस मैटरनल इफेक्ट को साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट भी कहते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। सेल कॉइलिंग पैटर्न इन स्नेल। तो जो स्नेल है, स्नेल के अंदर दो तरह की कॉइलिंग पैटर्न देखने को मिलती है। एक तो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होता है और दूसरा सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होता है। द इफेक्ट ऑफ मैटरनल जीनोटाइप ऑन द कॉइलिंग बिहेवियर इन वाटर स्नेल was studied by Storvent. There are two type of coiling pattern of cell in snail. Lamnia peregra. Lamnia peregra एक वाटर स्नेल है, फ्रेश वाटर स्नेल है, जिसके अंदर दो तरह की कॉइलिंग पैटर्न होती है। दो तरह की कॉइलिंग पैटर्न इसमें मिलता है। एक तो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग और दूसरा सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। डेक्स्ट्रल मीन्स यहां पर जो इसकी कॉइलिंग पैटर्न होगी वो राइट हैंडेड होती है। राइट हैंडेड होती है, जबकि सिनिस्ट्रल में इसका जो कॉइलिंग पैटर्न है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। आइए इसी को हम कंप्लीट एक क्रॉस के द्वारा इसको देखेंगे हम। द कॉइलिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। जो कॉइलिंग बिहेवियर है एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय डोमिनेंट एलील। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग जो है वो डोमिनेंट एलील कैपिटल डी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जबकि जो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है वो डिटरमाइन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है एक रेसेसिव जीन स्मॉल डी। रेसेसिव जीन स्मॉल डी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रेसेसिव एलील स्मॉल डी, इसके द्वारा सिनिस्ट्रल कॉइलिंग कंट्रोल की जाती है। अब एक क्रॉस हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए पहला एग्जांपल हम एक क्रॉस कराते हैं। इस क्रॉस के माध्यम से हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्रॉस हम लोगों का है। देखिए यहां पर ये पेरेंटल जनरेशन है। इसमें हमने क्या किया, पहला क्रॉस में हमने लिया एक डेक्स्ट्रल फीमेल, जो डेक्स्ट्रल फीमेल लिया और इस डेक्स्ट्रल फीमेल का क्रॉस हमने कराया सिनिस्ट्रल मेल के साथ। डेक्स्ट्रल कॉइल इसका क्रॉस हमने कराया सिनिस्ट्रल मेल के साथ, यानी इसकी जो कॉइलिंग पैटर्न थी वो राइट हैंडेड थी और इसकी जो कॉइलिंग पैटर्न है वो लेफ्ट हैंडेड है। अब इनके जब गैमीट बनेंगे तो जो फीमेल होगी उस पे अंदर जो गैमीट का जीनोटाइप होगा या जीन होगा उसमें कैपिटल डी होगा और इसका जो जीनोटाइप है स्मॉल डी है। अर्थात ये हुआ कि इसके गैमीट में स्मॉल डी जीन ट्रांसफर होगा। अब इसका फ्यूजन हुआ, इनके गैमीट का फ्यूजन हुआ और उस फ्यूजन से जो रिजल्टिंग जाइगोट बना और उस जाइगोट से जो भी सेल कॉइलिंग पैटर्न मिला F1 जनरेशन में जो भी सेल का कॉइलिंग पैटर्न मिला वो सब के सब कैसे आए, डेक्स्ट्रल आए। तो यहां पर ये जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग आया, ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग किसके वजह से आया? यदि ये मेंडेलियन क्रॉस होता तो यहां पर कौन सा, ठीक है मेंडेलियन क्रॉस से ये डिफरेंट है। तो यहां पर जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग आया वो फीमेल के जीनोटाइप से आया। यहां पर जो भी फीमेल के जीनोटाइप से आया, फीमेल जीनोटाइप, फीमेल के जीनोटाइप से आया है, ना कि मेल की। अब इन्हीं का वापस इंटरक्रॉस हुआ और इंटरक्रॉस के बाद जो भी F2 जनरेशन आया
सेकेंड जनरेशन के जो भी प्रोजेनी हुए, जो भी स्नेल हुए, उसमें जो कॉइलिंग पैटर्न रहा वो सब के सब कैसे हुए, डेक्स्ट्रल हुए। सभी के सभी कैसे हुए, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला। अब ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग पैटर्न कैसे हुआ, देखिए यहां पर इसके पास जीन तो है, यहां पर इसके पास सॉरी ये जो स्मॉल डी है इसके पास जीनोटाइप तो सिनिस्ट्रल का था। जीनोटाइप जो यहां पर मिला इसको, ये किसका है, सिनिस्ट्रल का जीनोटाइप है इसका, लेकिन फिर भी इसका जो कॉइलिंग पैटर्न है वो कैसा आया, डेक्स्ट्रल आया। इसका रीजन ये है कि जो साइटोप्लाज्म इसको मिला, जो भी साइटोप्लाज्म आया वो साइटोप्लाज्म किसका आया, फीमेल का आया, और फीमेल के साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रोटीन होते हैं। अब इसी डेक्स्ट्रल प्रोटीन के वजह से अभी ये साइटोप्लाज्म जो आया है वो फीमेल का आया है, और इस फीमेल के, ठीक है, इस फीमेल के जीनोटाइप या साइटोप्लाज्म की वजह से जो भी इसके होना तो इसे चाहिए सिनिस्ट्रल, पर ये भी कैसा है, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है। अब अगली जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन में जो रेशियो आता है डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल का, वो कितना आता है, 3:1 रेशियो में आता है। इसमें 3:1 के रेशियो में आता है थर्ड जनरेशन, यानी इसमें से 3 जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब कैसे होंगे, डेक्स्ट्रल। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, डेक्स्ट्रल हैं। डेक्स्ट्रल क्यों है, क्योंकि इनके पास जीनोटाइप भी है, और जीनोटाइप है तो ये क्या करेंगे, डेक्स्ट्रल प्रोटीन बनाएंगे, और डेक्स्ट्रल प्रोटीन बनाएंगे तो इनके कॉइलिंग पैटर्न कैसा होगा, डेक्स्ट्रल होगा। जबकि इसके पास यहां पर डेक्स्ट्रल जीन तो था नहीं, डोमिनेंट जीन होता तो ये अगली जनरेशन में भी डेक्स्ट्रल प्रोटीन बना पाता, ठीक है। तो इसके पास डेक्स्ट्रल प्रोटीन था नहीं, इस वजह से आगे साइटोप्लाज्म भी जैसे जैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था धीरे धीरे उसमें डेक्स्ट्रल प्रोटीन की कमी आती गई, और एटलीस्ट जब भी वो गैमीट फॉर्मेशन किया तो उसमें डेक्स्ट्रल प्रोटीन था नहीं, और इसके पास डोमिनेंट जीन भी नहीं था कि वो डेक्स्ट्रल प्रोटीन बना पाए। तो इसलिए जो यहाँ इसकी जनरेशन हुई, इस मदर की जो भी जनरेशन होगा, तो वो यहाँ से ये मदर, यदि ये मदर होती है तो मदर होगी, तो इसके जो भी पेरेंट होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, सिनिस्ट्रल। यानी ये यहाँ पर जो हमें रेशियो मिलेगा वो 3:1 के रेशियो में मिलेगा। इसी तरह से अगर हम एक रेसिप्रोकल क्रॉस इसका कराते हैं, यह एक दूसरा क्रॉस है, दूसरा यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो इस पे हम क्या करेंगे, इस रेसिप्रोकल क्रॉस में अब जो सिनिस्ट्रल लेंगे, फीमेल को सिनिस्ट्रल लेंगे। जो सिनिस्ट्रल कैरेक्टर है, एक हमने क्या लिया, सिनिस्ट्रल फीमेल लिया जिसका जीनोटाइप स्मॉल डी है, और इसका क्रॉस हमने क्या करा दिया, इसका क्रॉस करा दिया डेक्स्ट्रल मेल के साथ, डेक्स्ट्रल मेल के साथ कराया। अब इसमें दोनों अपने गैमीट बनाए और गैमीट का फ्यूजन हुआ, और इस गैमीट के फ्यूजन के वजह से जो फर्स्ट जनरेशन मिला यानी F1 जनरेशन के जो भी प्रोजेनी आए वो सब के सब कैसे आए, सिनिस्ट्रल आए। यदि यहाँ पर हम मेंडेलियन प्रिंसिपल लगाए तो यहाँ पर डोमिनेंसी का लॉ लगता, और उस लॉ के अनुसार इसमें जो भी प्रोजेनी आता वो कैसा होता, वो डेक्स्ट्रल होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंसी का लॉ नहीं, बल्कि जो मदर का जीनोटाइप है वो डिटरमाइन करता है कि आगे जो प्रोजेनी होगी वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पर जो भी इससे साइटोप्लाज्म मिला वो साइटोप्लाज्म मदर का मिला, इस वजह से इसमें जो कॉइलिंग पैटर्न हुआ वो कैसा हुआ, सिनिस्ट्रल हुआ। आगे इसी का सेल्फ क्रॉस हुआ
और सेल्फ क्रॉस के बाद जो F2 जनरेशन आया, F2 जनरेशन, इस F2 जनरेशन में सभी के सभी डेक्स्ट्रल प्रोजेनी मिली। डेक्स्ट्रल यहाँ पर इनके जीन डेक्स्ट्रल वाले हैं तो ये डेक्स्ट्रल आए, यहाँ भी डेक्स्ट्रल, पर यहाँ पर सिनिस्ट्रल होते हुए, सिनिस्ट्रल वाले जीन होते हुए भी यहाँ पर डेक्स्ट्रल पैटर्न देखने को मिला। इसका रीजन क्या है? चलिए यहाँ पर ये सब के सब कैसे हुए? डेक्स्ट्रल हुए। अब आगे हम नेक्स्ट जनरेशन में, अगली जनरेशन थर्ड में, F3 में यहां पर भी रेशियो वही आया 3:1, 3:1, जिसमें से 3 डेक्स्ट्रल हुए, 3:1, 3 यहां पर डेक्स्ट्रल एंड 1 सिनिस्ट्रल। ठीक है, ये 1 सिनिस्ट्रल आया। तो इस तरह से एक क्रॉस के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि इसमें जो फीमेल का जीनोटाइप है वो डिटरमाइन करता है कि जो बनने वाला प्रोजेनी है वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रल होगा या सिनिस्ट्रल होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को एक पैराग्राफ के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। When a cross is made between डेक्स्ट्रल फीमेल एंड सिनिस्ट्रल मेल, डेक्स्ट्रल फीमेल और सिनिस्ट्रल मेल के बीच में जब एक क्रॉस कराया गया तो उस क्रॉस में इट प्रोड्यूस डेक्स्ट्रल स्नेल इन F1 जनरेशन एज वेल एज F2 जनरेशन। जो भी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन आया दोनों में ही डेक्स्ट्रल स्नेल का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। F1 जनरेशन में भी और F2 जनरेशन में भी दोनों में ही डेक्स्ट्रल कॉइलिंग देखने को मिला। हाउएवर इन F3 जनरेशन द रेशियो ऑफ 3 डेक्स्ट्रल एंड 1 सिनिस्ट्रल इज ऑब्जर्व्ड। F3 जनरेशन में हमने देखा कि यहाँ पर 3 जो है ये कैसे आए, 3 डेक्स्ट्रल और 1 सिनिस्ट्रल यहाँ पर देखने को मिला। इसी तरह से सिमिलरली when a reciprocal cross is made, that is sinistral as a female and dextral as male, all the snell are sinistral in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी कैसे हुए, सिनिस्ट्रल हुए। अब इन्हीं का हम जबकि एंड डेक्स्ट्रल इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में ये कैसे हुए, डेक्स्ट्रल हुए। दिस इंडिकेट दैट द इनहेरिटेंस ऑफ कॉइलिंग डायरेक्शन इन वाटर स्नेल डिपेंड ऑन द जीनोटाइप ऑफ फीमेल पेरेंट। यहाँ पर जो इनका कॉइलिंग का पैटर्न है वो किस पर डिपेंड करता है, फीमेल पेरेंट के ऊपर डिपेंड, फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन इट्स ओन जीनोटाइप। यानी उसके खुद के जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पर डिपेंड करता है, फीमेल के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ठीक है, द मैटरनल जीनोटाइप इफेक्ट इन होना चाहिए, इन maternal genotype effect the organization of egg cytoplasm, in other words it affects the orientation of first cleavage plan in zygote। जो मैटरनल जीनोटाइप है वह जो क्लीवेज पैटर्न है, फर्स्ट क्लीवेज पैटर्न है, उसको डिटरमाइन करता है मैटरनल जीन। इफ इट इज टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, यदि वह पहला क्लीवेज पैटर्न लेफ्ट साइड पर फोल्ड होता है, सक्सेसिव क्लीवेज विल बी प्रोड्यूस ए स्पाइरल टू लेफ्ट कॉइलिंग। यदि पहला क्लीवेज पैटर्न इसका लेफ्ट साइड पर टिल्ट होता है
तो जो इसमें क्वाइलिंग होगी वो लेफ्ट हैंडेड होगी। यदि वो राइट हैंडेड पर फोल्ड होता है तो उसकी जो क्वाइलिंग पैटर्न होगी वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वाइलिंग पैटर्न इन वाटर स्नेल, इसमें मैटरनल इफेक्ट की वजह से जीनोटाइप होते हुए भी उसका कैरेक्टर नहीं दिखता है। जिस तरह का फीमेल का या मदर का जीनोटाइप होता है वही डिटरमाइन करता है कि उसमें क्वाइलिंग पैटर्न कैसा होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।